बिहार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बिहार में सियासी पारा बिल्कुल गर्मा चुका है। खासकर बीजेपी में तालमेल की कमी अब साफ तौर पर देखी जा रही है। पहले एमएलसी चुनाव में 10 सीटों का नुकसान और फिर बोचहा सीट जो बीजेपी के लिए नाक का सवाल था, उसमें भी हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में अब बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने पार्टी को आगाह कर दिया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि एनडीए के घटक दलों में तालमेल की कमी है, समय रहते इस पर समीक्षा होनी चाहिए और आने वाले चुनाव से पहले कमजोरियों और शिकायतों को दूर कर लेना चाहिए। सुशील मोदी की माने तो बोचहा विधानसभा में एक एक पंचायत में विधायकों और मंत्रियों ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन अति पिछड़ा और स्वर्ण समाज के एक वर्ग को वोट खिसक गया। ये चिंता का विषय है। देखिए, जब भी सुशील मोदी कोई ट्वीट करते हैं उस पर सियासत होती है और आपको बता दें कि इस ट्वीट के बाद से ही बिहार में सियासत शुरू हो गई है। विधानसभा उपचुनाव में एनडीए को हार मिली। निश्चित रूप से इस बात की समीक्षा होनी चाहिए कि आखिर हार किन कारणों से हुई, क्या वजह थे। आदरणीय सुशील मोदी जी ने ट्वीट के माध्यम से जिन बातों का जिक्र किया है, निश्चित रूप से मैं उनके बातों से सहमत हूं। हार की समीक्षा हो, क्या कारण थे जिसके कारण हम लोग की हार हुई है, और निश्चित रूप से जब समीक्षा करेंगे तो बहुत सारे बातें इसमें निकल के आएंगी और आने वाले वक्त में हम लोगों के लिए चुनाव लड़ना आसान होगा। बोचहा उपचुनाव पर बहुत कारणों थी जिसकी समीक्षा पार्टी ने कर चुकी है और 23 अप्रैल को जगदीशपुर में माननीय गृह मंत्री जी के उपस्थिति में और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी नहीं पूरे बिहार के लोग इतिहास रचने जा रहे हैं तिरंगों का। कोने कोने से जनता जब जुटेंगे तो ये एक तरह का समीक्षा है। बोचहा उपचुनाव और एमएलसी के चुनाव में कहीं रणनीतिक चूक हुई है या अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने में कोई कमी रह गई है, तो उस बात की एनडीए का नेतृत्व करने वाले नीतीश कुमार जी जरूर समीक्षा करेंगे और समीक्षा कर उन कमियों को दूर करेंगे। सुशील मोदी जी ने कहा है कि सवर ने वोट नहीं दिया, अति पिछड़ा ने वोट नहीं दिया, ज़्यादा मुस्लिम पहले से वोट नहीं दे रहे हैं, तो उनके पास वोट कौन बच गया। तो अपनी अहमियत को अमित शाह के नज़रों में बनाए रखने के लिए सुशील मोदी ने ऐसा ट्वीट किया है कि हमको दरकिनार किए हैं, इसलिए सवर्ण अति पिछड़ा अन लोगों ने आपको छोड़ा है। तो सुशील मोदी हाशिए पे चले गए हैं, वो चर्चा में बने रहे। भारतीय जनता पार्टी उनकी अहमियत को समझे, इसलिए वो ऐसा बयान दिए हैं। सुशील मोदी बोल रहे हैं इसलिए कि हाशिए पर चले गए। वो इनको पूछा भी नहीं जा रहा। वीर कुंवर सिंह जी की जयंती में जहाज में बैठे बैठे ट्वीट कर दिया इन्होंने, दिल्ली से पटना आने के क्रम में। सवाल बोल रहे हैं बिहार हाशिए पे है। बिहार का हर वर्ग हर धर्म एनडीए से क्षुब्ध है, यह बताने की जरूरत नहीं है, ये सबको पता है। यही कारण है कि अंगीकारता तेजस्वी जी की हर वर्गों में बढ़ी है। देखिए, ये तो पहले से तय था। बोचहा उपचुनाव की जीत हार बहुत कुछ तय करेगी बिहार की सियासत में। अब हार हुई है एनडीए में और इसे लेकर आप देख रहे हैं सियासत गर्मा गई है, समीक्षा की बात हो रही है। लेकिन अब ट्वीट के जरिए जिस तरह से आपको बता दें सुशील मोदी ने बोला है, अब इसे लेकर और भी ज्यादा सियासत गर्मा गई है। एक तरफ आप देख ही रहे हैं अमित शाह भी दौरे पर आने वाले हैं। तमाम जानकारी के साथ पटना से हमारे संवाददाता आशुतोष लाइव जुड़ चुके हैं। आशुतोष, फिर से ट्वीट हुआ है और ट्वीट के बाद सियासत गर्मा गई है, क्या कुछ इसके मायने समझे? नहीं, बिल्कुल। और सुशील मोदी के ट्वीट को आप हल्के में ले भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जो 2 चुनावों के परिणाम हुए हैं वो खुद में बहुत ही आश्चर्यजनक है। जो सवर्ण वोटर माने जाते थे वो बीजेपी के कोर वोटर माने जाते थे और वो आपसे अगर छिटक गए तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। अति पिछड़ा वोट बैंक आपसे अगर छिटक गया तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और स्वाभाविक तौर पर अभी जो बीजेपी की स्थिति है, बीजेपी 2 खाने में बंट चुकी है। एक सुशील मोदी, नंदकिशोर यादव, प्रेम कुमार जैसे जो पुराने अनुभवी नेता थे, उनको दरकिनार करते हुए एक नई टीम बनाई गई, नए लोगों को मौका दिया गया 2020 में। और कहीं ना कहीं
सुशील मोदी ने इस ट्वीट के जरिए अपने आला कमान अमित शाह, नरेंद्र मोदी, इनको खासतौर से अमित शाह को ये सूचना देने की कोशिश की है, मैसेज देने की कोशिश की है कि अभी वक्त है, संभल जाइए, 2024 का चुनाव आने वाला है। और अभी खास तौर से बीजेपी को लेकर अगर बात करें तो बीजेपी कह सकते हैं कि वो आत्ममुग्ध हो चुकी है। खास तौर से जिन 4 राज्यों में चुनाव परिणाम आए हैं, बीजेपी को ऐसा लगता है कि बिहार में भी कुछ भी पार्टी कर ले और बिना कोई रणनीति के पार्टी कहीं भी चुनावी मैदान में उतर जाएगी तो जीत हासिल होगी। उसका नतीजा सामने आ चुका है। ऐसे में संभलने की ज़रूरत है, संभलने का वक्त है। आपको याद होगा कि कुछ ऐसी ही जो कमियां रह गई थी वो 2015 में रह गई थी, जब जेडीयू से अलग होकर के बीजेपी ने चुनाव लड़ा था और अपनी स्थिति देख ली थी। प्रधानमंत्री को यहाँ पर कई जगह चुनाव प्रचार करने के बावजूद बीजेपी को सफलता नहीं मिली थी। तो ये कहना और कि बीजेपी खुद में अकेले सक्षम है, सब चीज़ संभाल सकती है, वो बिहार की परिस्थिति बिल्कुल अलग है। बिहार में उस तरह की स्ट्रैटेजी नहीं चलती है। बिहार में 3 शक्तियां हैं, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और एक तरफ बीजेपी। जिस तरफ दोनों शक्तियां होंगी सरकार उसी की बनेगी, ये समझना होगा। और स्वाभाविक तौर पर सुशील मोदी ने इस ट्वीट के जरिए अमित शाह को एक संदेश भेजने की कोशिश की है। चूँकि हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि अब एक चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार केंद्र में जाएंगे और यहाँ पर बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। बीजेपी के मुख्यमंत्री के तौर पर नाम भी सामने आने लगे हैं, उनकी चर्चा हो रही है। लेकिन सुशील मोदी को लगता है कि ये परफेक्ट समय नहीं है। अभी फिलहाल जो परिस्थितियां बन रही हैं वो 2024 को ध्यान में रखकर वो परिस्थितियां बेहद ही खतरनाक साबित हो सकती हैं, खासतौर से एनडीए के लिए। क्योंकि अगर आप 40 में से 39 सीटें जीतते हैं तो आपके लिए चुनौतियां बढ़ जाती हैं उन सीटों को बचाना। तो स्वाभाविक तौर पर सुशील मोदी ने एक मैसेज देने की कोशिश की है और मुझे लगता है कि ऐन मौके पर, चूंकि अमित शाह का कार्यक्रम है 23 तारीख को वो बिहार पहुंच रहे हैं, उससे पहले सुशील मोदी ने एक मैसेज दे दिया है। क्योंकि हो सकता था कि अमित शाह यहाँ पर आते और मन से कुछ बड़ी घोषणा कर जाते, तो ऐसे में वो घोषणा एनडीए के लिए बेहतर होगा या नहीं होगा, बीजेपी के लिए बेहतर होगा या नहीं होगा, वो एक अहम पहलू था। और यही वजह है कि सुशील मोदी ने एक मैसेज देकर आला कमान को आगाह करने की कोशिश की है। जी बिल्कुल आशुतोष, सबसे बड़ी बात है कि अमित शाह पहुंचने वाले हैं और अमित शाह का ये दौरा भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ये ट्वीट एक दिन पहले, तो आपको क्या लगता है इस ट्वीट के बहुत कुछ मायने हैं? दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वाकई अगर बात कर लें, लोकसभा चुनाव भी आने वाला है, तो उसे लेकर एक कोऑर्डिनेशन बनाने की बात जो कही जा रही है एनडीए में, उसे लेकर समीक्षा की जाएगी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब ये सवाल इस सवाल का जवाब जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से पूछा गया तो उनका कहना था कि उन लोगों ने समीक्षा कर ली है, हार की वजह क्या रही है बोचहा उपचुनाव को लेकर। लेकिन आप देखेंगे कि एनडीए की तरफ से कोई समीक्षा नहीं हुई है। एनडीए की तरफ से ना तो एमएलसी चुनाव को लेकर के कोई समीक्षा हुई है और चुनाव परिणाम को लेकर कोई समीक्षा हुई है, और ना ही बोचहा चुनाव परिणाम को लेकर कोई समीक्षा हुई है। और सुशील मोदी का इशारा एनडीए की ही तरफ था। सुशील मोदी जो पूरा उनका कैलकुलेशन आप देखेंगे, जो ट्वीट देखेंगी, उसके अनुसार से सुशील मोदी ये मानते हैं कि अभी फिलहाल एनडीए में नीतीश कुमार को लीड करना चाहिए और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही अगर एनडीए चले तो वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि जो चुनाव परिणाम आए हैं, जो संकेत आए हैं, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले से लगातार ये माहौल बनाया जा रहा है कि नीतीश कुमार हटेंगे, बीजेपी का कोई सीएम होगा, बीजेपी का कोई सीएम होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के पास फिलहाल सीएम का कोई चेहरा नहीं है जो नीतीश कुमार को टक्कर दे सके, जो लालू प्रसाद यादव को टक्कर दे सके। और फिलहाल तेजस्वी यादव खुद एस्टैब्लिश्ड हो गए हैं, तो वैसा कोई चेहरा नहीं है जो इन सबसे बड़ी बात रख दी आपने आशुतोष। और यही मंथन करना होगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार सीएम बदलने की बात हो रही है, लेकिन चेहरा कौन है, ये एक बहुत बड़ी बात आपने यहां मुद्दा उठाया है। और वाकई देखिए, अब अमित शाह का दौरा भी होने वाला है, देखना होगा किस रणनीति को लेकर मंथन भी होगा। हालांकि अब ट्वीट तो हो चुका है सुशील मोदी की तरफ से, अब इसे लेकर देखिए किस तरह से और सियासत होती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। इसी बीच आपको बड़ी खबर भी बताएंगे, आपको ये भी